तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक मराठी मूवी पे जिसका नाम है विक्टोरिया एक रहस्य। इस मूवी की कहानी अंकिता एंड सिद्धार्थ नाम के एक कपल के इर्द गिर्द घूमती है जो यूके घूमने गए थे फॉर ए वेकेशन एंड ये वेकेशन एक अलग टर्न लेती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हम अंकिता एंड सिद्धार्थ को देख पाते हैं जो किसी का वेट कर रहे थे। असल में सिद्धार्थ के एक दूर के रिश्तेदार अधिराज का यूके में एक बड़ा होटल था एंड सिद्धार्थ और अंकिता यहाँ पर वेकेशन के लिए आए थे। तो वो लोग अधिराज के ही होटल में रुकने वाले थे। जब अधिराज इन्हें लेने आता है तो ये दोनों पहले उसे पहचान नहीं पाते बिकॉज इन लोगों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था। अधिराज जब इन्हें अपने होटल में ले जा रहा था तो वो अपनी कहानी इन्हें सुनाता है। असल में उसकी लाइफ काफी ट्रेजिक थी। लाइक उसके दादाजी ने होटल विक्टोरिया को 1945 में एक ऑक्शन में खरीदा था। देन उन्होंने इस होटल को चलाने की कोशिश की बट वो नाकाम रहे। देन उन्हें अल्जाइमर हुए एंड इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। देन आफ्टर उसके डैड ने भी इस होटल को चलाने की काफी कोशिश की बट वो भी नाकाम हुए एंड डिप्रेशन में होने के चलते उन्होंने अपनी जान ले ली। और उसके बाद अधिराज ने इस होटल को टेक ओवर किया और वो सक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ हिज वाइफ रेणुका। उसने इस होटल को फेमस कर दिया था बट आफ्टर फ्यू इयर्स उसकी भी एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई। उसकी मौत के बाद अधिराज डिसाइड्स कि वो इस होटल को बंद कर देगा एंड उसे बेच के वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। थोड़े समय में ये लोग होटल विक्टोरिया पहुंच जाते हैं एंड ये एक बहुत बड़ा एंड क्रीपी होटल था एंड यहाँ एक घोस्ट होने के रूमर्स भी फैले हुए थे। होटल में एंटर करते ही अंकिता को एक खराब वाइब आती है। देन सिद्धार्थ के ही फोन पे उसके डैड का कॉल आता है एंड उन्हें अधिराज से बात करनी थी। तो अधिराज जी ने अपने रूम में जाने के लिए बोलता है और वो खुद फोन पे बात करने के लिए होटल से बाहर जाता है। जब ये दोनों ऊपर के फ्लोर पे आते हैं तो एक कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था एंड अंकिता को किसी के बात करने की आवाजें यहाँ से आ रही थी जो सिर्फ वही सुन सकती थी। तभी अधिराज वहां पर आके बोलता है कि वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड है एंड वहां कभी भी मत जाना विच वॉज स्ट्रेंज। बाकी इस होटल में तुम लोग कहीं पर भी घूम सकते हो। एंड जब ये कपल अपने कमरे में था एट दैट टाइम इनकी बातें कोई बाहर से सुन रहा था एंड हम उसे की होल से देख पाते हैं। रात को तीनों डिनर कर रहे थे एंड उस समय ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था स्ट्रेंजर डेंजर, जिसमें इन्हें एक दूसरे के बारे में फ्यू चीजें गेस करनी थी एंड जो 3 बार रॉन्ग गेस करेगा उसे एक डेयर दिया जाएगा। कुछ देर एक दूसरे के बारे में गेस करने के बाद अंकिता आखिर में कुछ सवाल करती है, वो भी रेणुका के बारे में एंड देन वो उसके बारे में गेस करने लगती है। लाइक रेणुका के बारे में अधिराज जो फील करता था वैसा उसने कभी किसी के लिए नहीं किया था। तो अधिराज इससे एग्री करता है। देन वो बोलते हैं कि आपका एंड रेणुका का लव एट फर्स्ट साइट था। तो अधिराज बोलता है नहीं, जब वो मिले थे तब रेणुका किसी और के साथ थी। देन अंकिता अगेन गेस करती है कि अधिराज एंड रेणुका की जब शादी हुई थी तो वो उनके लाइफ का बेस्ट डे था। तो अधिराज एक और बार डिसएग्री करता है एंड वो लास्ट गेस करती है कि जो हुआ सो हुआ बट अभी रेणुका जिस जगह पर होगी वो एक बेटर प्लेस पर होंगी लाइक हेवन। तो अगेन अधिराज इससे डिसएग्री करता है एंड 3 बार रॉन्ग गेस करने के कारण अधिराज को अंकिता को एक डेयर देना था बट वो बिना कुछ बोले ही सैड होके वहां से चला जाता है। तो अधिराज के जगह पे सिद्धार्थ ही अपने वाइफ को एक डेयर देता है कि उसे उस कॉरिडोर में जाना होगा जहां जाने से अधिराज ने इन्हें मना किया है एंड वहां के एक कमरे में जाके अंकिता को एक सेल्फी खींच के उसे भेजनी होगी। अंकिता ये एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो कॉरिडोर में जाती है तो वो देखती है कि अधिराज एक कमरे में है एंड अंदर से रेड कलर की लाइट जल रही है एंड ही इज टॉकिंग टू समवन एंड गलती से उसका हाथ उस डोर पर लग जाता है जिसकी वजह से एक जोर से आवाज होती है। अधिराज ये देखने के लिए बाहर आता है कि किसने दरवाजा खटखटाया बट तब तक अंकिता किसी दूसरे कमरे में छुप जाती है। उस रूम में जब वो थी उसके पीछे फर्स्ट टाइम हम एक एंटिटी को खड़ा देखते हैं जो उसी को देख रही थी एंड शी वॉज मोस्ट प्रोबेबली द घोस्ट ऑफ रेणुका। अंकिता को उसकी प्रेजेंस महसूस होती है एंड वो वहां पर रखे हुए मैनेक्विन्स को चेक करती है जिसके कारण गलती से उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें किसी अर्जुन माथुर नाम के एक आदमी की डिटेल्स थी। उसकी एक फोटोग्राफ थी एंड उसके कपड़े एंड ऑल पर्सनल बिलोंगिंग्स भी थी। अब यहाँ अंकिता को कुछ गड़बड़ लगती है कि ये अर्जुन माथुर कौन है एंड इसकी पर्सनल चीजें इस होटल में क्या कर रही है। अंकिता अपना डेयर कंप्लीट करके वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब वो सुबह जॉगिंग कर रही थी तब वो ये नोटिस करती है कि कोई एंटिटी खिड़की से उसे देख रही है बट उसे लगता है कि वो कोई होटल का स्टाफ होगा। अल्सो उसे आगे जाके 2 लोग मिलते हैं जो क्लीनर्स थे
एंड वो बोलते हैं कि पिछले कई सालों से उन्होंने इस होटल में किसी को भी नहीं देखा है, ना इस होटल के मालिक अधिराज को, ना किसी और स्टाफ मेंबर को। बस कोई एवरी संडे यहाँ पर कचरा रख देता है एंड वो उसे लेके जाते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ देखता है कि अंकिता ने अपने मेडिकेशंस नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि असल में अंकिता को कोई बीमारी थी या कोई इश्यू था, जिसके बारे में आगे चल के हमें पता चल ही जाएगा। देन जब सिद्धार्थ एंड अंकिता साथ में बाहर थे, तब अंकिता उसे बताती है कि किसी ने भी इस होटल के ओनर अधिराज को इतने सालों से नहीं देखा है एंड ऑल्सो किसी अर्जुन माथुर का सामान एक कमरे में उसे मिला है एंड साथ में उसकी एक फोटो भी वहाँ पर थी। तो ये आदमी कौन हो सकता है एंड इस होटल में अभी तक से उसका सामान क्या कर रहा है। ऑल्सो इस होटल में अभी तक से इन लोगों ने एक भी स्टाफ मेंबर को नहीं देखा था, तो इतने बड़े होटल को अधिराज अकेला मैनेज कैसे कर रहा है। और इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन थी वो अधिराज सुन लेता है और वो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देता है कि अर्जुन माथुर कौन है। वो बोलता है कि अर्जुन माथुर एंड जूलिया उसके दो एक्स एम्प्लॉइज थे एंड होटल में ऐसे रूमर्स फैले थे कि अर्जुन माथुर एंड जूलिया का अफेयर है, तो इसीलिए उसने अर्जुन एंड जूलिया दोनों को भी एक साथ निकाल दिया था। देन आफ्टर अधिराज इन्हें सिटी घुमाने ले जाता है एंड जब सिद्धार्थ एंड अंकिता दोनों भी अकेले थे, तब हमें पता चलता है कि असल में अंकिता को एक मेंटल बीमारी थी, जिसके कारण उसे पैनिक अटैक्स आते थे एंड अंकिता अब ठीक हो चुकी थी। एंड फॉर अ चेंज ये कपल यहाँ पर आया था घूमने के लिए। असल में सिद्धार्थ जो था वो अपने मर्जी का मालिक था, जो सिर्फ अपनी बातें दूसरों पे लादने वाला बंदा था, जिसकी वजह से अक्सर वो अंकिता की बातें नहीं सुनता था और उसी के कारण अंकिता को ये दिमागी बीमारी हुई थी। रात को घर जाने से पहले अधिराज अंकिता को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे जब रेणुका मरी थी तो वो उसके साथ नहीं था एंड उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जहाँ कार पानी में गिर गई थी एंड कार में पानी आने लगा। अंकिता ने सीट बेल्ट पहना हुआ था एंड वो आखिर तक खुला ही नहीं, जिसकी वजह से वो मारी गई। ये सुनकर वो अंकिता को हक करके रोने लगता है एंड ये बात सिद्धार्थ को अच्छी नहीं लगती। रात को अंकिता को सोते हुए एक सपना आता है जिसमें रेणुका पानी में डूब रही थी एंड जब उसकी आंख खुलती है तो उसके रूम का डोर अपने आप खुल रहा था एंड बंद हो रहा था एंड अचानक उसके पीछे अंकिता को रेणुका की आत्मा दिखती है, जिसे देख के अंकिता फ्रीक आउट हो जाती है। बट अगेन उसकी नींद खुलती है एंड वो एक सपना था, यानी वो पहले सपने के अंदर एक और सपना देख रही थी। तभी उसे अपने रूम के डोर के नीचे कोई खड़ा हुआ दिखता है जो वहां से चला जाता है एंड लाइक एवरी अदर हॉरर मूवी अंकिता भी रूम से बाहर जाती है ये देखने के लिए कि बाहर कौन था एंड वो चलते चलते उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है जहाँ पर अधिराज ने इन्हें जाने से मना किया था। ऑल्सो यहाँ पर अधिराज का कमरा भी था। अधिराज अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था एंड इस बार अंकिता उस कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी जिसपे कोई बैठा हुआ था और उसी से अधिराज बातें भी कर रहा था। अंकिता अंदर जाके उस चेयर पे देखती है तो उस पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, वहाँ पर बस रेणुका के पुराने कपड़े रखे हुए थे। अधिराज बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने तुम्हें यहाँ पे आने से मना किया था। आगे अधिराज ये बोलता है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, इसलिए रेणुका से मैं हर रोज बात करता हूँ और उससे माफी मांगने की कोशिश करता हूँ कि जब तुम मरी उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था। हालांकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब इनमें आपस में बातें चल ही रही थी कि चेयर अपने आप हिलती है एंड वो टर्न अराउंड होती है एंड अंकिता रेणुका की आत्मा को देख पाती है जो उसे ही घूर रही थी एंड ये एक काफी बढ़िया सीन था और इसे देख के अंकिता डर के मारे भाग के अपने रूम में आती है एंड सिद्धार्थ को जगा के वहाँ से उसे निकलने बोलती है। और जैसे ही सुबह होती है अंकिता एंड सिद्धार्थ होटल से निकल जाते हैं और अधिराज को ये बोला जाता है कि उन्हें इंडिया में अर्जेंट जाना है बिकॉज अंकिता के परिवार में किसी को प्रॉब्लम हुई है। अब जब ये दोनों सिटी से बाहर जाते हैं तो सिद्धार्थ डिसाइड्स टू सपोर्ट अंकिता एंड वो बोलता है कि अगर मैं बोलूँ वहाँ पर भूत नहीं था एंड तुम्हें अगेन पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो भी मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है एंड अगर मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूँ कि सच में उस होटल में आत्मा है तब भी मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा और वो लोग किसी दूसरे होटल में रुकेंगे जब तक इंडिया की फ्लाइट नहीं बुक हो जाती। देन ये लोग एक विला बुक करते हैं एंड 3 दिन के लिए वहाँ पर ये लोग रुकने वाले थे एंड यहाँ भी अंकिता के हाथ को रेणुका की आत्मा नीचे से पकड़ लेती है एंड शी फ्रीक्स आउट। एंड जब ये दोनों एक बार में रिलैक्स कर रहे थे तो यहाँ पे भी रेणुका की आत्मा अंकिता को टेबल के नीचे दिखती है। जब सिद्धार्थ उसे बाहर लेके जाता है तब भी उसके पीछे वो खड़ी थी बट सिद्धार्थ हेल्प्स अंकिता एंड वो बोलता है कि अगर आत्मा है भी तो वो अधिराज के होटल विक्टोरिया में है, वो यहाँ पर नहीं आएगी, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। एंड ये बोलते ही वो आत्मा सच में वहाँ से चली जाती है, यानी शायद ये अंकिता का वहम ही था। जब दोनों शॉपिंग करने जा रहे थे तो अधिराज उन्हें यहाँ पर मिल जाता है
जो इन्हें पूछता है कि तुम तो इंडिया वापस जाने वाले थे, तो तुम 3 सिटीज दूर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिद्धार्थ दिस टाइम अधिराज को सच बताता है कि अंकिता को असल में होटल में रेणुका की आत्मा दिखी थी, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले गए। तो अगेन अधिराज यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि रेणुका वहाँ पर नहीं है, वो बस हर रात को इमेजिन करके रेणुका की आत्मा से बात करता है ताकि उसका अकेलापन दूर हो एंड उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बट वो अंकिता को कैसे दिखी उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और ये बोल के अधिराज वहाँ से चला जाता है। देन जब ये दोनों अपने विला आते हैं तो इनके घर में चोरी हुई थी एंड घर से इनके पासपोर्ट एंड अंकिता के मेडिकेशंस गायब थे। अंकिता डिसाइड्स कि वो चोरी वाली बात सिद्धार्थ को नहीं बताएगी एंड अगेन उसे रेणुका की आत्मा दिखती है जिसका पीछा करते हुए वो किचन में जाती है। तो वो देखती है कि अधिराज इनके विला तक पहुंच चुका है। दिस टाइम सिद्धार्थ उसे मारता है एंड उसे लग रहा था कि अधिराज अंकिता से ज्यादा ही चिपक रहा है एंड वो उनका पीछा कर रहा है। और तो और अधिराज अंकिता को डराना चाहता है, वो भी रेणुका की आत्मा की झूठी बातें बता के। बट दिस टाइम अधिराज यहाँ पर सिर्फ सॉरी बोलने आया था एंड वो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। बट अंकिता को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी बिकॉज उसे रेणुका की आत्मा दिखना, होटल में अर्जुन माथुर की पर्सनल चीजें मिलना एंड अधिराज का बिहेवियर एंड उनका पीछा करना, ये सब कुछ स्ट्रेंज बातें थी। एंड अंकिता को शक था कि उसके पासपोर्ट्स एंड मेडिकेशंस भी शायद अधिराज ने ही चोरी किए हैं, इसीलिए वो अधिराज का पास जानने के लिए होटल विक्टोरिया के एक्स एम्प्लॉय जूलिया से जाके मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि अधिराज स्ट्रिक्ट जरूर था बट वो डेंजरस नहीं था। जब वो वहां पर काम करती थी तो वहां पर सब कुछ सही था। ऑल्सो उस होटल में रूमर्स थे कि अर्जुन माथुर एंड रेणुका का अफेयर है एंड ये सुन के अंकिता शॉक हो जाती है बिकॉज अधिराज ने उसे बताया था कि अर्जुन एंड जूलिया का अफेयर था, इसलिए उसने उन दोनों को निकाल दिया। बट जूलिया बोलती है कि मैं अर्जुन को कभी भी पसंद नहीं करूंगी, वो खुद रेणुका से एक तरफा प्यार करता था एंड रेणुका उसे बस अपना दोस्त मानती थी बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जो है वो अधिराज से जाके मिलता है एंड उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके पासपोर्ट गायब है एंड वो शायद अधिराज ने ही गायब किए हैं। वो तो बस अधिराज की माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया था और वो बोलता है कि आज रात तुम डिनर के लिए हमारे साथ चलो, आज हम डिनर साथ में करेंगे। एज अधिराज सिद्धार्थ का अंकल लगता था, तभी सिद्धार्थ के डैड का भी कॉल आता है और इस बार वो वीडियो कॉल था और सिद्धार्थ वीडियो कॉल पे अपने डैड को अधिराज से इंट्रोड्यूस कराता है। बट उसके जो डैड थे वो बोलते हैं कि ये अधिराज है ही नहीं और ये आदमी कौन है। अब ये सुनते ही अधिराज सिड को किडनैप कर लेता है एंड उससे अंकिता को कॉल करवा के विला में वापस जाने बोलता है एंड देन अधिराज सिद्धार्थ को जान से मार देता है। यानी इस स्टोरी ने अब एक ड्रास्टिक चेंज लिया था। यह अंकिता जब विला में वापस जाती है तो रेणुका की आत्मा वहां पर आती है एंड शी टेल्स हर द होल स्टोरी कि असल में जिसे ये लोग अधिराज समझ रहे हैं वो असल में अर्जुन माथुर है। असल में ये अर्जुन माथुर रियल अधिराज का असिस्टेंट था बट उसे अधिराज की वाइफ से यानी कि रेणुका से प्यार हो गया एंड वो उसके साथ काफी समय बिताने लगा। हालांकि रेणुका सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी बट अर्जुन उसके प्यार में पूरा पागल हो चुका था। वो हमेशा रेणुका पे हक जताता था एंड उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रेणुका अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करे यानी कि अधिराज के साथ टाइम स्पेंड करे। एक दिन ऐसे ही जब अर्जुन एंड रेणुका कार से होटल की तरफ जा रहे थे तब अर्जुन पागल हुआ एंड रेणुका के साथ झगड़ने लगा और इस झगड़े के चलते उनकी जो कार थी वो पानी में गिर गई। अर्जुन इतना गुस्सा था कि वो कार से अकेला ही निकल गया एंड सीट बेल्ट में फंसे होने के कारण रेणुका वहीं पर फंसी रह गई जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और अर्जुन जो रेणुका से प्यार करता था उसने उसे नहीं बचाया। वो जब पानी से बाहर आया तो इस पूरे इंसिडेंट को एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया बट असली अधिराज को ये पता था कि ये अर्जुन की वजह से हुआ है, इसीलिए सबूत मिटाने के लिए उसने अधिराज को भी जान से मार दिया एंड होटल को बंद कर दिया एंड वो खुद एज ए अधिराज अपनी जिंदगी जीने लगा। उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी एंड कई साल बाद अंकिता एंड सिद्धार्थ इस होटल में आए और रेणुका की आत्मा को एक मौका मिला कि वो अर्जुन माथुर की सच्चाई इस दुनिया के सामने लाए। अब रेणुका की आत्मा की बातें सुन के अंकिता ग्रेवयार्ड में जाती है जहां पर फेक अधिराज यानी कि अर्जुन सिद्धार्थ की लाश को गाड़ने वाला था बट टू बी सरप्राइज सिद्धार्थ अभी भी जिंदा था एंड वो उठ के अंकिता के साथ मिलके अर्जुन को मारता है एंड पुलिस को भी वहां पर बुला लिया जाता है एंड फाइनली अधिराज भी पकड़ा जाता है। अब गाइज ये जो अधिराज एके अर्जुन था वो काफी खुदगर्ज बंदा था जो किसी और की बीवी को यानी कि रेणुका को पाना चाहता था और इसीलिए उसने रेणुका की भी जान ले ली और तो और उसने अपने बॉस यानी कि अधिराज की भी जान ली और अधिराज का ही नाम लेके उसकी ही प्रॉपर्टी हड़प के बैठ गया। बट झूठ कब तक छुपा रहेगा। एट द एंड रेणुका की आत्मा ने अंकिता की मदद से दुनिया के सामने सच बता ही दिया
कि असल में अर्जुन माथुर कौन है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी विक्टोरिया एक रहस्य मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।